ये बताया जा रहा है कि शाहीन बाग ना समझा जाए किसान आंदोलन। अगर उन्होंने कोरोना के समय को इस तरीका से भुनाया कि शाहीन बाग को हटाया, तो ये जो धरने हैं दिल्ली के बॉर्डरों पे ये नहीं हटेंगे उसका कारण। वो भी कोरोना की वजह से हटा था ना। हाँ, ये खेल था इनका और यही खेल अब खेल रहे हैं ये। अब महाराष्ट्र में कोरोना कम करके दिल्ली में ज्यादा ले आए हैं सहज में। तो दिल्ली में तो केजरीवाल है, बीजेपी का क्या मतलब? केजरीवाल जी कह रहे हैं कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नहीं, केजरीवाल के हाथ ना, केजरीवाल के हाथ में ना, उद्धव ठाकरे के हाथ में ना, मनोहर लाल खट्टर के हाथ में। ये तो WHO से इनका पैक्ट है, जहाँ चाहेंगे वहाँ बढ़वाएंगे और जहाँ चाहेंगे वहाँ घटवाएंगे। वो तो केंद्र सरकार के अधीन है, चुनाव आयोग अधीन है। देश के हालात देख लो, चुनाव आयोग इस तरीका से पूरी तरीका से गोटी बिछा रहा है किस तरीका से इस सरकार को फायदा हो। 7 चरणों में बंगाल में चुनाव कराए गए हैं। अच्छी नीति है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी के अधीन है। अधीन है। बीजेपी ने तो कल भी कहा कि जो बचे हुए चरण है उसको 1 चरण में करवाया जाए चुनाव, लेकिन चुनाव आयोग ने मना कर दिया। अरे तो कहेंगे नहीं तो, और ये कहेंगे कि नहीं साथों में कराइए, ये दिखाएंगे क्या? अच्छा, मैं अगर चोर को सपोर्ट करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि जब तू चोरी कर ले खुले काम, मैं तो कहूँगा चोरी मत कर लेना, सपोर्ट में करूंगा जरूर उसे। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान आंदोलन को समझाया जाए, अगर वो लोग जाते हैं तो ठीक है, यानी फिर एक्शन होगा। तो एक्शन करे ना, एक्शन को किसी ने मना करी है इनसे। ये तो हमने बता दी कि 2 मई के बाद में पूरी तरीका से इनका ध्यान यहाँ पे लगाएंगे ये, और इसको कोरोना को इतना व्यापक रूप देंगे कि जी अगर ये नहीं हटे तो देश खत्म हो जाएगा। जैसे कि पिछली बार पब्लिकी जमात को उसमें नोएडा में, उसमें सॉरी दिल्ली में आई, और दिल्ली में जब वो आई तो उसको पूरी तरीका से हाई फाई कर दिया। हरिद्वार में कितना बड़ा कुंभ हुआ, वहाँ नहीं हुआ कोरोना। अगर यहाँ कोरोना होता और जो आम लोग इसकी चपेट में आते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले? हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से अलावा जो कोरोना चपेट मारे उनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा वो बताएं। मुख्यमंत्री दें इस्तीफा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दें इस्तीफा, और महाराष्ट्र में भी दें इस्तीफा। अगर वहाँ पे इतना बड़ा कोरोना हो रहा है और वहाँ की जिम्मेदारी लेना, देना इस्तीफा सभी ये लोग। यहाँ आएगा तो जिम्मेदारी किसान की, और यहाँ से अलावा आएगा तो जिम्मेदारी किसकी है, उसे भी तो बताए ना। ये तो आपके टीके लगाएंगे, गाइडलाइंस फॉलो करेंगे आप सारे? जो टीके लगाने के लिए यहाँ कोई आएगा कैंप ले करके तो यहाँ लगवा लेंगे टीके, कौन मना करा। लेकिन टीके से भी तो आ रहा है ये तो ये बता रहे टीके भी लगवा लो जब भी आ रहा। एम्स के डॉक्टरों का हो गया, अब बताओ क्या करा जाए जी। एम्स के डॉक्टर तो यहाँ धरने पे ना बैठे आ गए। ऐसा तो अखिलेश यादव को भी हो गया है, तो योगी आदित्यनाथ को भी हो गई है। ये तो धरने पाए ना। तो आप बचना नहीं चाहते इस महामारी से? अरे बचना क्यों नहीं चाहते, परंतु हमें जगह तो बता दो कहाँ बचा जाएगा। हमें ये बताइए, किसी ने कहा अंडानी और अंबानी को तो होएगा नहीं है, और एक संसद भवन एक ऐसी जगह उसके अंदर नहीं होएगा। या तो हमें ये वहाँ भेज दें, या ये आपके माध्यम से हमें ये बता दो कि एक जगह ऐसी हो कि जहाँ जाने से कोरोना नहीं होता हो, हम वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। अगर देश हित में आप लोग इसे खत्म करके घर चले जाते हैं, फिर आ जाना कर लेना। तो कोरोना नहीं होगा, आप बताओ। नहीं, घर में रहोगे तो बच भी सकते हो ना। ये घर नहीं है क्या? एक चांस तो है। ये क्या है आपको, ये क्या घर नहीं दिख रहा हमारा? ये घर है रोड पर, और रोड पे ही रहती है जनता। देश के 30% लोग, आप दिल्ली में नहीं गए हो जनाब? बिल्कुल गए हैं। शाम के टाइम आप गए हो तो करनाल रोड पे निकल जाना, 30% लोग फुटपाथ पे सोते हैं। रोड तो बहुत दूर की बात है, फुटपाथ पे सोते हैं। ये देश को ये दिखाना चाह रहे हैं दूसरे में जाकर के कि अमेरिका बना दिया हमने, लूट रहे हैं। ये देश को, किसान को लूटना चाहते हैं, मजदूर को लूटना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चों की परीक्षाओं पर रोक होगी, रैलियों पर रोक नहीं होगी, यहाँ कुंभ में रोक नहीं होगी, अगर लॉकडाउन, मंदिरों में रोक होगी। कल का लॉकडाउन है तो क्या कल भी आप लोग आओगे? ना आएंगे हम, तो हम जाएंगे ही कहाँ, हम तो यहीं रहेंगे। हम यहाँ रहेंगे, जो भी किसान हमारा यहाँ पर आएगा उसको जो जहाँ रोकेगा वो वहीं बैठेगा। रोके अगर कल के बाद आ गया वो लॉकडाउन लगता है या बढ़ता है, कंटिन्यू होता है, तो फिर कैसे चलाओगे? ये देश की जनता इनका जवाब दे देगी। अब की बार लॉकडाउन लगा तो दें। क्यों कल का लॉकडाउन नहीं है? अरे ये तो एक ये दिखा रहे हैं कि हम सैनिटाइजर करेंगे, एक दिन के लिए उसे रोक देते हैं, उसे रोक देते हैं। करें तो सही, जैसे पहले किया था 21 दिन के लिए, अब की बार फिर कर दें। पहले भी 1 दिन के लिए किया था, फिर बढ़ता चला गया। नहीं, पहले शुरू में 21 दिन के लिए किया था डायरेक्ट। मोदी जी ने 1 दिन के लिए कहा था। पहले मोदी जी ने डायरेक्ट, आप निकालो, अगर आप मीडिया में हो तो जानकारी करो, उन्होंने कहा मुझे आपके 21 दिन चाहिए, और 21 दिन के लिए पूर्णतः लॉकडाउन किया जाता है। पूरी तरीका से 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था। अगर सरकार कहने लगती है, आपको समय देती है कि 7 दिन के अंदर अंदर बॉर्डर खाली होना चाहिए, तो क्या करोगे? हम सरकार से कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर ये बिल वापस और कानून वापस ले लो। ये किसान छाती पे गोली खा लेगा, यहाँ से वापस नहीं जाएगा।
चलाएं ये गोली। टीका लगवाने को आप मना करते, कहते हैं टीका बेकार किसने है। मना कर दी? क्यों तमाम किसान कहते हैं। अरे तो जिनके टीके लगे उनके कोरोना हुआ कहिए, ये बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं, इनके आंकड़े हैं। एम्स के डॉक्टरों को कोरोना क्यों हुआ ये बताओ आप मुझे। टीका नहीं लगाया था क्या उन्होंने? लगवाया था। क्या उन्होंने ये मास्क नहीं पहना था? अगर 2-4% केस ऐसे निकलते 2-4%? हाँ। डॉक्टरों का 70% के कोरोना है, क्योंकि उनका WHO से सेटलमेंट हो गया है पूरी तरीका से उनका। लेकिन बॉर्डरों की रौनक भी अब फीकी पड़ती जा रही, क्या वजह है? कौन बता रहा फीकी पड़ रही है? क्यों हम देख रहे हैं, हम क्या बता है? किसको रहे हैं? क्या है इसमें फीकी में, आप बताओ। मतलब पहले की बजाय रौनक बहुत कम हो रही है। मतलब लोग कम हो रहे हैं। धूप में लोग बाहर घूमेंगे तो रौनक अच्छी लगेगी आपको। धूप में अगर यहाँ पर अंदर बैठे हैं यहाँ छाया में, ये रौनक कम दिख रही है आपको। नहीं, भाई कुछ माहौल देखो ऐसा होता है, जब ये जो मौसम चेंज होता है, मौसम के हिसाब से आदमी को बाहर भीतर निकलना पड़ता है। आप ये कह लो जेठ के महीने में कि जी लोग बाग रोड पे और खेत में कम नजर आ रहे हैं। अरे जब तपत पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो आदमी छाया तो लेगा ना, लेगा। यहाँ तो कूलर भी है। कूलर है, सब चीज है। अब यहाँ देखो कूलर जरूरत है क्या? नहीं रहे फिर गाँव में गर्मी नहीं लगती। कहाँ नहीं रहे मेरे समझ ये देख, एक गौतम बुद्ध के कितने दिखाओ अपने इससे, दिखाओ ना तुम अपने से। बिल्कुल देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। दिखाओ ना, ये कैसे नहीं दिख रहा है आपको? अब आपको दिखे ही नहीं तो हमें तो कह नहीं सकते। ये देखो हमारे जवान भाई खड़े हैं यहाँ, किसान बैठे हैं और सब आराम से। ये सिर्फ मात्र गौतम बुद्ध नगर के किसान हैं, कुछ घूमने गए हैं नीचे, कुछ अभी आ रहे हैं। तो आप कैसे मान रहे हो कि भाई कम है? किसी भी चले चलो, लोग देख लो ना, पहले के मुताबिक तो कम है। रिपोर्ट बनावे कौन है उसका और नाम बता दो आज हमें, तुम उसे ही पूछ ले। हमें जो रिपोर्ट जो बनावे चुपचाप में बैठ के, नोएडा अधिकरण कराया तो उस पैसों किसान की खतौनी पैसों नाम चेंज कर दिया, अपने आप ही नाम चढ़ा दिए। ऐसे ये रिपोर्ट यहाँ बनाते होंगे। कहा जा रहा है सरकार ने पूरी रणनीति बना ली है, क्योंकि यहाँ पर क्लीन स्वीप अभियान चलेगा। सरकार और क्या है आपके पास, कैसे क्या बात करोगे? कोई बात हो रही है आपकी नेताओं से? सरकार का ये लास्ट हथियार है और इसे भी ये यूज करके देख ले, भूल में ना रहे। यहाँ किसान मर जाएगा, घर वापस नहीं जाएगा। उसे तो गांव में जाकर भी तो मरना ही है। ऐसे भी जाओगे, कोरोना होगा तो देश में। अरे कोरोना नहीं होगा तब भी मर जाएंगे हम तो, अगर ये कानून लागू हो गए तो। आज देश में गेहूं 1500-1600 रुपए बिक रहा है, 1975 का MSP का रेट है। अगर आज भी जब दिल्ली चारों तरफ से घेरी हुई है तब MSP पे खरीदारी नहीं हो रही, तो कब होगी वो MSP पे खरीदारी? हम तो जब भी मर गए ना, हम मरे, हमारी आने वाली नस्ल मरी और हमारे देश की फसल मरी। इससे तो अच्छा है कि हम यहीं पर मर जाएं। लेकिन महामारी को देखते हुए जो कुंभ लग रहा है हरिद्वार में, कई अखाड़ों ने उसमें कदम पीछे हटा लिए कि अब कुंभ को यहीं समाप्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने सुबह सबसे अपील की है, जितने साधु संत महंत थे सबसे, कि इस कुंभ को खत्म कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके जो तीरथ रावत जी हैं, हाँ। वो तो ये कह रहे हैं कुंभ में नहाने से कोरोना भाग जा। हाँ, वो तो ये कह रहे खुले में कोरोना होता नहीं है। नहीं होता ना। हाँ। तो या तो प्रधानमंत्री गलत है या मुख्यमंत्री गलत है। पर लोग तो बहुत निकल रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव। एक मेहनत की अच्छा, एक खबर ये भी चला रहे हो आपको, मुख्यमंत्री गलत है प्रधानमंत्री गलत है। एक तो है गलत, दोनों बीजेपी के ही हैं या कोई और है वो? नहीं, बयान तो सब बदल बदल कर देते रहते हैं। नहीं, बदल बदल क्यों देते रहते? वो ये कह रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने से कोरोना नहीं होता, लेकिन वो हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगाने से कोरोना नहीं होता है, जहाँ जहाँ गंगा जा रही है सभी जगह लगाने से डुबकी में कोरोना नहीं होता। ये भी पूछ लो उनसे। अरे देश को क्यों बहका रहे हैं ये कोरोना का चक्कर ला करके, जो बचा कुचा आपकी सेल में इसे बेच देंगे। 26 संस्थान बेच चुके, ये बचे कुचे को अब बेच देंगे। ये देश का किसान बिकने नहीं देगा। ये देश इनका नहीं है, इनकी पापोती नहीं है, देश के किसान और जवान की आप भी है। मानते इस टाइम किसान आंदोलन पर संकट की घड़ी है? किसान आंदोलन पे तो पहले दिन से संकट घड़ी है। तुम पहले दिन से न मान रहे हो संकट घड़ी, आज मान रहे हो संकट घड़िया? नहीं, ये ज्यादा लग रहा हमें। अच्छा, 28 तारीख की रात में क्या थी? नहीं, पहले तो हम गोला लाठी दे रहे थे सरकार के। गोला लाठी तो अब भी देंगे हम जब आएगी तो, अभी कम यूं चले जाएंगे। गोला लाठी अब भी देंगे। अभी सरकार बंगाल में गई हुई, हम गोला लाठी किसके देवे? भीतन के देवे? 5 महीने से तो दे नहीं पाए, आगे पता नहीं क्या है, देखते। अच्छा, न दी? कहाँ दी है बताइए? सरकार दिल्ली है छोड़ के बंगाल भाग गई, तुम कह रहे हो नहीं दी। शाम को रोज आ जाते हैं सारे नेता यहीं। कहाँ को? दिल्ली। तो फिर दिल्ली आ जाएंगे, दिल्ली भी लपेटेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी हमें ना। आप लोग 2 मई के लिए कहते हैं, क्या 2 मई को कोई बातचीत हो गई है? क्या वजह है? 2 मई को चुनाव की घोषणा हो जाएंगी। जो जीतेगा वो जीत जाएगा, जो हारेगा वो हार जाएगा। उसके बाद में ये दिमाग लगाएंगे यहाँ पर कि अब क्या करना चाहिए, तब हमारा और इनका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन आपके नेता ने तो टीका लगवा लिया, वैक्सीन लगवा लिया। तो हम भी लगवा लेंगे टीका। टीका में क्या दिक्कत है?
लेकिन उस टीके से फायदा कुछ नहीं है। लगवा तो लेंगे ही हम, टीके से फायदा कुछ नहीं हो रहा। जिसने टीके लगवाए हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, हमारा कहना ये है। सर 5 महीने होने वाले हैं इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन कल हरियाणा के जो सीएम है ML खट्टर साहब ने कहा है कि किसानों को मानवता के अधिकार पे अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जी को मानवता और इंसानियत को देखते हुए ये 3 कानून वापस लेने चाहिए। ये किसान वापस जाने वाले नहीं हैं। बिल वापसी तो घर वापसी। कोरोना महामारी तो फैल रही है ना देश में, तो कोरोना महामारी घर जाएंगे नहीं फैलेगी। लिख के दे रहे हैं मनोहर लाल जी, आप दे दो। अगर यहाँ बॉर्डरों पे कोरोना हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर गांव में हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी तो सरकार ले ही रही है। सरकार कहाँ ले रही है? सरकार, सरकार ने करवाया कोरोना। इसका मतलब जो गाँवों में, जो महाराष्ट्र में हुआ वो क्यों हुआ? बंगाल में नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा? असम में नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा? आज दिल्ली में ज़्यादा है और बॉर्डरों पे कम है, तो वो क्यों दिल्ली में ज़्यादा क्यों है, बॉर्डरों पे कम क्यों है? लेकिन अगर सरकार गलत है तो आप भी गलत होना चाहोगे? नहीं, हम गलत कब कह रहे हैं? नहीं, आप हम तो ये कह रहे हैं ये हमारे गांव है। बंगाल का उदाहरण तो आपने ऐसे दिया हमारे। हम ये कह रहे हैं ये हमारा गांव है और हम इसी में अपने तरीका से यहीं पे हम रहेंगे। जो भी इसके नियम होंगे उनको फॉलो करेंगे, उसी तरीका से रहेंगे। क्या दिक्कत वैसे है? तो हम मानते नहीं है कोरोना है देश में, पहले तो मना करते थे। कोरोना एक बीमारी है जिस तरीका से तपेदिक, टाइफाइड, डेंगू, ये जितनी भी बीमारियां आई हैं, ऐसे ही एक कोरोना उसी के तहत एक बीमारी है। उसको सरकार पूरी तरीका से बीमारी को अपने फायदे में यूज करना चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है कि कोरोना जहां उसका मन करे ज़्यादा कर दे, जहां मन करे कम कर दे। वैसे डर तो आप लोगों को भी है, आपके नेताओं के बार बार बयान आ रहे हैं कि शाहीन बाग ना समझा जाए इस आंदोलन को। डर नहीं है ये, और क्या है ये बताया जा रहा है सरकार को।